तीर्थ पुरोहितों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तीर्थ पुरोहितों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नमस्कार साथियों, जब हम देवभूमि की बातें करते हैं तो हम देवों की बात करते हैं। हम लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि वे देव तुल्य हों। हम ये उम्मीद करते हैं कि लोगों के अंदर जो भावनाएं होती हैं वो भी उन्हें मनुष्य स्वरूप में देवों की भांति बनाए। उनके अंदर दया, प्यार, ये सारी भावनाएं हो, सत्य के राह पे वे चले, किसी का नुकसान कभी ना करें। हम सब व्यवस्थाओं के तहत रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, देश में रहते हैं, कानून के तहत रहते हैं। परंतु आपसे जानना चाहती हूँ कि जो लोग कई कई पीढ़ियों से देवों की पूजा करते आ रहे हैं, जो हमारे धाम हैं, हमारे मंदिर हैं, उनकी देखभाल करते आ रहे हैं, उनके साथ अगर किसी प्रकार की वार्ता किए बिना सरकार कुछ निर्णय ले ले और कहे कि उनके हितों की बात वो सोच रही है, तो क्या ये सचमुच में उनके हितों की बात हो सकती है? ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे पंडा पुरोहितों के साथ, जो इस वक्त मास्टर प्लान के लागू होने के विरोध में आंदोलनरत हैं। केदारपुरी में बहुत थोड़े से लोग रहते हैं, छोटा सा गांव है। 2013 में आप जानते हैं कि जब आपदा आई थी, सब कुछ तहस नहस हो गया था। बाबा भोलेनाथ की आराधना में जो पंडा पुरोहित वहां रहते हैं, उन्होंने अपने जो घर बनाए हैं या जो गेस्ट हाउसेस, धर्मशालाएं बनाई हैं, उनके बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह देते हैं, परंतु हमारे इस ब्राह्मण समाज के बारे में सोचना अब आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो हमारी धरोहर है, हमारे धाम है, हमारे मंदिर है, इनकी देखभाल करने वाला ये ब्राह्मण समाज, इनका मान करना, इनकी जरूरतों के बारे में अपनी आवाज को बुलंद करना, इनकी बात को सुनना, इनकी बात को सरकार तक पहुंचाना, ताकि सरकार इनसे बात करके कोई निर्णय ले, ये आवश्यक है। एक मास्टर प्लान ला रही है देवस्थानम बोर्ड, जिसके तहत ये 51 मंदिर आ गए हैं, जिसमें चारों धाम भी हैं। जी हाँ, बाबा बद्री विशाल का धाम, केदारनाथ धाम, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, ये सब इसी देवस्थानम बोर्ड के तहत आता है अब, और इसके तहत एक मास्टर प्लान लाया जा रहा है ताकि वहां का सौंदर्यकरण करा जा सके। विकास के विरुद्ध ना तो पंडा पुरोहित है, ना मैं हूं, ना आप हैं, परंतु आप मुझे बताइए कि अगर विकास होता है तो लोगों के लिए किया जाता है, क्या बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए ही किया जाएगा सौंदर्यकरण, या हम अपने लोगों के विकास के बारे में भी सोचेंगे? जो लोग वहां रहते हैं, पीढ़ियों से रहते आए हैं, ये तो 20, 25, 30 साल के पहले वहां कोई नहीं जाता था। केवल वो लोग वहां जाते थे जो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेते थे, जो जीवन के आखिरी मोड़ पे होते थे। ये तो अब है कि बहुत सारे लोग इन जगहों पे जाने लग गए हैं, परंतु ये आवश्यक है कि हम इस बात को समझें कि जिन लोगों ने हमारे धामों की आराधना में अपना समय लगाया है, पीढ़ियां लगा दी, उनके साथ अन्याय ना हो। सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए। यहीं पे आपको मिलवाऊंगी आज आचार्य त्रिवेदी जी से। आचार्य संतोष त्रिवेदी जी पिछले 1.5-2 महीने से अर्धनग्न अवस्था में आंदोलनरत है, और बहुत ठंड होती है वहां पे, ये भी आपको बता देती हूँ। अगर किसी को परेशानी है तो सरकार का काम है उनसे बातचीत करें। और देवस्थानम बोर्ड का मैटर जो है वो कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला। जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, वही वकील हैं इस मैटर में, और आगे वो क्या करेंगे ये उनका देखने का है। लेकिन
अब जो चिंताजनक बात है वो ये है कि आचार्य संतोष त्रिवेदी का कहना है कि अगर जिस प्रकार से उनके घरों को, उनके धर्मशालाओं को चिन्हित करके पीछे हटाने की कोशिश करी जा रही है, तो वो इसका विरोध कर रहे हैं सभी सारे पंडा पुरोहित। और आचार्य संतोष त्रिवेदी कह रहे हैं कि वे समाधि ले लेंगे। आदि शंकराचार्य जी का जो जहां पे उन्होंने समाधि ली उसके आसपास ही, उसके सामने ही। ये अच्छा नहीं है। बातचीत करके हमें मसलों को सुलझाने की आवश्यकता होती है और सरकार हम इसीलिए चुनते हैं। देखिए कि क्या हो रहा है बाबा केदार के द्वार पर, और आप भी अपनी आवाज को बुलंद करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सही चीजें हो सके। मैं सरकार का विरोध नहीं कर रही, इसमें मैं सरकार को बता रही हूं, मैं सरकार को सकारात्मक रूप से बताना चाहती हूं कि इन लोगों से बातचीत करी जाए। जैसे आप जानते हैं कुछ दिन पहले बाबा बद्री विशाल के प्रसाद को ऑनलाइन कर दिया गया। वहां के, जी हाँ, बद्रीनाथ धाम के जो पंडा पुरोहित पुजारी हैं उन्होंने विरोध किया। उसके बाद देवस्थानम बोर्ड के जो सीईओ है उन्होंने चमोली जिले के जो डीएम है, जिलाधिकारी हैं, उनको निर्देशित किया कि ऐसा ना करें, क्योंकि प्रसाद जो है जो चढ़ा नहीं, हम अगर भक्तों को वो दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बाबा बद्री विशाल का प्रसाद है, ये भी गलत है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप सब भी जो जैसे भी सरकार तक इस बात को पहुंचा सके कि इनसे वार्तालाप करें, इनसे बातचीत करें, इस मसले को सुलझाए ताकि ये जो गतिरोध सा बनता जा रहा है ये समाप्त हो। सरकार, मैं बार बार कहती हूँ, किसी भी पार्टी के आप हो, किसी भी पार्टी से मैं हूं, मगर सरकार आपकी और मेरी है। और मैं उम्मीद कर रही हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक मेरी आवाज अवश्य पहुंचेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी आवाज को सुनेंगे भी। और मैं जानती हूं कि अगर उनको ये बात समझ में आ गई तो वे अवश्य पंडा पुरोहितों को बुलाएंगे और उनसे बातचीत करके रास्ता निकालेंगे। आपसे विनम्र निवेदन कर रही हूं कि उनसे बातचीत करिए मुख्यमंत्री जी और इस मसले को यहीं पे सुलझा लीजिए। ये हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हमारे राज्य के लिए अच्छा रहेगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए साथियों, क्योंकि कुछ मसले राजनीति से ऊपर होते हैं, कुछ मसले आस्था से जुड़े हुए होते हैं। आस्था की आजकल बातें बहुत हो रही हैं और मेरी आस्था तो मेरे राज्य में है, मेरी आस्था मेरे राज्य के लोगों में है, मेरी आस्था सच में है, सही में है, मेरी आस्था मेरी सरकार में भी है। मैं कांग्रेसी हूं, परंतु इस सरकार में जो मेरी सरकार है, उत्तराखंड की सरकार, इसमें अपनी आस्था रखती हूं और उम्मीद करती हूं कि मेरे मुख्यमंत्री जी मेरी बात को सुनेंगे और इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए पंडा पुरोहितों से बातचीत अवश्य करेंगे। नमस्कार।